हमने जिस विद्यालय में गया उस विद्यालय का 90% of बच्चा का हम गारंटी ले रहे हैं कि 95% ऐसा बच्चा है जिसको सही से आपको एड्रेस लिखने नहीं आ रहा है। 7 क्लास का बच्चा का मैं बात कर रहा हूँ, जो 7 क्लास 8 क्लास। अब 5 से 10% अगर बच्चा कोई अगर इंग्लिश और हिंदी में एड्रेस लिखता भी है तो उसको गहराई तक जानिएगा तो कहीं ना कहीं ट्यूशन में अंदर कहीं ना कहीं प्राइवेट में पढ़ा है तो अभी उसको आज एड्रेस लिखना आ रहा है। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि हम दिल्ली का मॉडल बनाएंगे। क्या यही दिल्ली का मॉडल बनाएंगे? अब बताइए कि आपको मैट्रिक में पढ़ने वाला, इंटर पढ़ने वाला बच्चा को जो है कि अभी तक जो है कि सही से एड्रेस नहीं लिखना आ रहा है। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है। ये क्या विश्व गुरु बनेगा? इस दुर्भाग्य है बिहार के लिए। आप कहते हैं कि नहीं मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, हमारे स्कूल में पढ़ाई होती है, तो फिर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ता है? अगर आप कहते हैं कि मैं अपने स्कूल में अच्छा तरीके से पढ़ाता हूँ, हमारे स्कूल में अच्छा तरीके से पढ़ाई होता है, तो फिर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ बाबूलाल कुमार। इस वक्त हम बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के मधुबन प्रखंड अंतर्गत कोइलहरा पंचायत में हूं और जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूं ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ JBS पब्लिक वॉइस के फाउंडर एंड डायरेक्टर मिस्टर सुमन कुमार की। इन्होंने शिक्षा बचाओ अभियान को लेकर के हाल ही में काम करना इन्होंने शुरुआत किया है। और शुरुआत क्यों इन्होंने किया, इसका कारण क्या पड़ा, ये ज़रूरत क्यों पड़ी इनको जो ना शिक्षा सुधार अभियान को लेकर के, तो इस सारी चीज़ को लेकर के हम एक एक करके बात करेंगे सुमन जी से। सबसे पहले मेरे चैनल के अंदर में स्वागत है सर आपको। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर, अभी जो मुझे पता चला है कि आप शिक्षा बचाओ एक अभियान आप चला रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है? आपको क्या लगता है कि भारत में या बिहार में क्या शिक्षा को लेकर किसी प्रकार की दिक्कत है? क्योंकि नीतीश कुमार जी अभी बिहार के अंदर में हैं, वो शिक्षा को लेकर काफ़ी बेहतर काम करते हैं। उन्होंने हमेशा जो ना चुनौती देने का उन्होंने काम किया है कि मैं शिक्षा को लेकर के ये हमने किया वो किया। क्या आपको नीतीश कुमार फेल नज़र आ रहे हैं क्या? बिल्कुल फेल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा क्यों जरूरी है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है एक पशु के समान है, क्योंकि आप जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप जानेंगे नहीं, जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक किसी चीज़ को मानेंगे नहीं, और अनपढ़ व्यक्ति पशु के समान है। तो इसीलिए अगर बिहार को, और बिहार ही नहीं पूरे अगर भारत को, एक समय हुआ करता था कि यही भारत विश्व गुरु हुआ करता था, लेकिन कुछ क्षण लोगों ने हमारे देश पर, कुछ आक्रमणकारियों ने हमारे देश पर हमला किए और हमारे देश के संस्कृति को जो है कि समाप्त कर दिए, है ना। हमारे देश के जितने भी समझिए सुंदर चीज़ थे सारे चीज़ को उन्होंने नष्ट कर दिया, यहाँ के इतिहास को जला दिया गया। मैंने जो भी कहा जाए नहीं, उन लोगों ने हमारे देश को लूट खसोट करके और आज भी लूट रहे हैं। आज देखिए देश में क्या हो रहा है, हर जगह के लोग, कौन लोग आज ऊपर से लेकर नीचे ले कौन लोग बैठा हुआ है, और हर चीज़ पर सत्ता पर काबिज कौन लोग है, आपको बताने की जरूरत है नहीं। इसीलिए हमने खासकर अनुसूची आज हम सरकार जो है कि शिक्षा अभियान, शिक्षा बचाओ अभियान क्यों लाए हैं? क्योंकि आज हम आपको अभी बता चुके हैं और हमारे महापुरुषों ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा सुधारेगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं नहीं तो आप कहीं भी आप कुछ बोल सकते हैं, कोई चीज़ जान सकते हैं। हमारे साथ क्या हमारा अधिकार कौन छीन रहा है, कौन नहीं छीन रहा है, मेरा असली दुश्मन कौन है नहीं है, हम कब जानेंगे? अपने अधिकारों के बारे में कब जानेंगे? हमारे संविधान पर बार बार हमला किया जा रहा है, हम कब कैसे जानेंगे कि हमारे संविधान पर हमला कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? तो हम पढ़ेगा तभी ना जानेंगे ना। चीज को मिला, ये देश स्वतंत्र हो चुका है, देश को आज़ादी हुए 76 साल प्लस हो चुका है। आपको क्या लगता है सरकार हर समय हर संभव शिक्षा को लेकर काम करती है? आपको क्या लगता है सरकार? नहीं, देखिए अभी भी सुधार नहीं है शिक्षा को लेकर के। हम लगभग अभी के डेट में अपने प्रखंड मधुबन प्रखंड के लगभग 20 से ज़्यादा स्कूलों में हमने गया, और हमने अकेला नहीं बल्कि 2-3 पत्रकारों के सहयोग से हमने लगभग 20 से 22 स्कूलों में हमने गया और वहाँ के स्कूलों का स्थिति जानने का प्रयास किया। तो हर जगह यह पाया गया, हाँ ये हम नहीं कह सकते हैं कि 20 में 20 स्कूल गलत पाया गया, उसमें का सारा सिस्टम गलत पाया गया, लेकिन उसमें 20 में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 20 में 18 जो है कि भ्रष्ट उसे मिला। भ्रष्ट के होने के कारण मैं अब आपको बता रहा हूं कि उसमें जो है कि मान लीजिए किसी विद्यालय में 10 टीचर है तो 10 टीचर में 3 टीचर फरार है, 7 टीचर प्रेजेंट है, 4 टीचर क्या कर रहे हैं? तो कुछ लोग गेम खेल रहे हैं, कुछ लोग बैठकर बहस कर रहे हैं, कुछ लोग घर की जो है कि चर्चा कर रहे हैं, कहाँ खेत लिखवाना है क्या कर रहा है, माने ये अंग में कर रहे हैं। उसमें 1 से 2 ही ऐसे टीचर होते हैं, माने मैक्सिमम 1 से 2 ऐसे टीचर होते हैं जो चाहते हैं कि हमारे स्कूल की स्थिति सुधार हो, बदलाव होना चाहिए। लेकिन क्या लगता है आपको, 10 टीचर है, क्या एक टीचर का प्रयास से क्या लगता है कि स्कूल को सुधार होगा? नहीं होगा। तो वो भी क्या सोचते हैं कि भाई ये 9 लोग हैं, ये लोग गेम खेलते हैं,
ये लोग क्या करते हैं, मनी मेराज का वीडियो देखते हैं, ये लोग घर का चर्चा देखते हैं, ये लोग क्या करते हैं, गांव में देखते हैं फलावा ने इतना जमीन लिखा लिया, तो फिर ये लोग चर्चा करते हैं। तो वही टीचर्स क्या सोचते हैं कि भाई ये 9 लोग ये बैठकर अब टाइम पास कर रहे हैं, तो हमको क्या लगता है हम भी क्या जाएंगे, हम भी टाइम पास करने, हम भी पढ़ाने में अपने एनर्जी लॉस कर रहे हैं। वो भी क्या करते हैं बैठकर इसी तरह क्या करते हैं, वो भी गेम खेलते हैं, वो भी बैठते हैं। नहीं, ये काम जो शिक्षा को लेकर के काम है, थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाइए। ये जो शिक्षा को लेकर के काम, ये सरकार के काम है, आपका काम तो है नहीं। अरे भाई तब मीडिया क्या होता है, आखिर जो समस्या है, इस समस्या को मेरा काम क्या है कि सरकार तक पहुंचाना। नीतीश जी को मैं आगाह करना चाहूंगा कि जो भी टीचर है, आप स्कूल में एक बार गुप्त टीम बनाइए, ठीक है, और हर स्कूल में आप एक बार जितने भी सरकारी विद्यालय है उसमें आप एक बार जांच करवाइए। आपका जो अभियान है शिक्षा बचाओ अभियान, ये आपके पत्रकारिता जो ना पत्रकारिता से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्या समाज पत्रकार है, तो क्या समाज के विकास में हम सहयोग नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कई दो मत समाज को बदल नहीं सकते हैं नहीं, क्या? बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए B.R. अम्बेडकर जिन्होंने पत्रकारिता भी किया, वकालत भी किया, उन्होंने समझिए कि 32 डिग्रियां लेकर के उन्होंने क्या नहीं किया, कौन सी डिग्री उन्होंने नहीं पाया, लेकिन आज क्या समाज के किस दिशा में ले गया उन्होंने। तो हम तो अभी एक पत्रकार, हमारे पास अभी एक डिग्रियां है। नहीं, आप जो है ना, आपका शिक्षा बचाओ अभियान का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए मेरा शिक्षा बचाओ अभियान का मेरा एक ही उद्देश्य है कि सरकारी जो भी विद्यालय है उस विद्यालय में पढ़ने वाले 90% हमारे समाज, बैकवर्ड समाज के, अनुसूचित जाति SC ST के समाज के बच्चे पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए। और जो भी बच्चे पढ़ते हैं, हमने जिस विद्यालय में गया उस विद्यालय का 90% बच्चा का हम गारंटी ले रहे हैं कि 95% ऐसा बच्चा है जिसको सही से आपको एड्रेस लिखने नहीं आ रहा है। 7 8 क्लास का बच्चा का मैं बात कर रहा हूँ, जो 7 क्लास 8 क्लास, अब 5 से 10% अगर बच्चा कोई अगर इंग्लिश और हिंदी में एड्रेस लिखता भी है तो उसको गहराई तक जानिएगा तो कहीं ना कहीं ट्यूशन में, कहीं ना कहीं प्राइवेट में पढ़ा है, तो अभी उसका एड्रेस लिखने आ रहा है। क्या है शिक्षा, बताइए? दुर्भाग्य है, एक मिनट, ये दुर्भाग्य है कि 8 क्लास के बच्चा को, 9th क्लास के बच्चा को अगर एड्रेस नहीं लिखने आएगा तो क्या बच्चा कंपटीशन पास करेगा? कभी मेरा कहने का उद्देश्य नहीं है, जो आपका शिक्षा बचाओ अभियान है, आपने शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा तरीका से एक्सप्लेन किया। जो देश के अंदर में हो रहा है, बिहार के अंदर में हो रहा है, शिक्षा को लेकर के जो भ्रष्टाचार हो रही है उसको लेकर बहुत बढ़िया से आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन आपका जो अभियान है शिक्षा बचाओ अभियान, इसका मूल उद्देश्य क्या? ये चीज देखिए, मूल हम आपको पहले बता दिए हैं कि इसका मूल उद्देश्य यही है। आपका आपका क्या योगदान है? बस समाज बदलाव, क्योंकि शिक्षा एक, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले भी बताया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा सुधारेगा। अगर आपको हक और अधिकार लेना है तो आपको शिक्षा बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य के साथ जो है कि हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज जानना चाहूंगा, शिक्षा सुधार होगा कैसे? सवाल ये भी ये हो सकता है कि मेरा अभियान जो है ये यही नहीं, पूरे बिहार में, अभी तो मैं अपने ब्लॉक में ले आया हूं, और मैं आप लोग के सहयोग अगर मिला तो मैं पूरे चंपारण और पूरे बिहार में मैं शिक्षा बचाओ अभियान को लेकर जो है कि पूरे राज्य स्तर पर ले जाऊंगा। और नीतीश कुमार के ये मैं साबित कर दूंगा कि आपका जो शिक्षा, जो आपका जो आज तेजस्वी यादव जो आज सरकार में डिप्टी CM बने हुए हैं, और नीतीश कुमार जी इतना दिन जो है कि मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके सरकार में शिक्षा पर कोई काम नहीं हो रहा है। अभी प्रोफेसर जो है कि चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि हम दिल्ली का मॉडल बनाएंगे। क्या यही दिल्ली मॉडल बनाएंगे? आप बताइए कि आपको मैट्रिक में पढ़ने वाला, इंटर पढ़ने वाला बच्चा को जो है कि अभी तक जो है कि सही से एड्रेस नहीं लिखने आ रहा है। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है। ये क्या विश्व गुरु बनेगा? इस दुर्भाग्य है बिहार के लिए। और मैं नीतीश कुमार जी से और खासकर इस बिहार के शिक्षा मंत्री से मैं मांग करना चाहूंगा, आज जो भी टीचर है, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, टीचर लोग ऑटोमेटिक है कि गलत सलत कमेंट करेंगे, कहेंगे कि हाँ ये है वो है, तो मैं उन टीचर से मैं कहना चाहूंगा, आप कहते हैं कि नहीं मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, हमारे स्कूल में पढ़ाई होती है, तो फिर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ता है? अगर आप कहते हैं कि मैं अपने स्कूल में अच्छा तरीके से पढ़ाता हूं, हमारे स्कूल में अच्छा तरीके से पढ़ाई होता है, तो फिर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ता है? तो इसलिए मैं शिक्षा मंत्री से मैं मांग करना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि जो मास्टर जो स्कूल में पढ़ाते हैं उसका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ता है तो उसका सैलरी कट होना चाहिए या तो उसको नौकरी से उसको साइड होना चाहिए। इसकी मैं मांग करता हूं। जैसे कि आपने जो है ना, इन्होंने बताया शिक्षा जो है ना, शिक्षा बचाओ अभियान को लेकर के JBS पब्लिक वॉइस के जो फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं मिस्टर सुमन कुमार, इनका क्या प्रतिक्रिया इस चीज़ को लेकर के, सब कुछ इन्होंने एक एक करके बताने की कोशिश किया। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो पे यहीं पे जो है ना, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।